इस वीडियो में हम ऐसे नातिक आदाद प्लॉट करने की कोशिश करेंगे जिनका शुमार कुनिंदा नसबनुमा से बड़ा हो। हम 7/4 और नफ़ी 7/4 प्लॉट करेंगे और पहले 7/4 प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स जहाँ शुमार कुनिंदा नसबनुमा से बड़ा होता है, इसे पहले मुरक्कब कसर में कन्वर्ट करते हैं। आप पहले ही ये सीख चुके होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें सिर्फ 7/4 को तकसीम करना है। हमें कोशंट 1 और रिमाइंडर 3 हासिल होगा। हम मुरक्कब कसर को कुछ ऐसे लिखते हैं, ये मुकम्मल अदद और ये कसर कहलाता है। यानी हम 7/4 को एक 3/4 लिख सकते हैं, जहाँ 1 मुकम्मल अदद और 3/4 वाजिब कसर है। हर एक अदद जैसे 1, 3 और 4 हमें बताते हैं कि 7/4 नंबर लाइन पर कहाँ प्लॉटेड है। मुकम्मल अदद हमें 7/4 की पोजीशन बताता है, यानी 1 हमें बताता है नातिक अदद 7/4 इसके और अगले मुकम्मल अदद के दरमियान होगा। अगला मुकम्मल अदद 2 है, मतलब 7/4 1 और 2 के दरमियान है। हम इसके मुताबिक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसलिए हमने सिर्फ 0, 1 और 2 मार्क किया। वाजिब कसर का नसबनुमा हमें मसावी हिस्सों की तादाद बताता है। चूँकि ये 4 है, हम इसे 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1 और 2 का दरमियानी रीजन 4 मसावी हिस्सों में तकसीम शुदा है और वाजिब कसर का शुमार कुनिंदा हमें पहले मुकम्मल अदद से हिस्सों की तादाद बताता है। तो ये 1 से 3 हिस्से दूर है, इसलिए हम 7/4 को यहाँ मार्क करते हैं। अब नफ़ी 7/4 की बात करते हैं। हम नफ़ी 7/4 को नफ़ी 1 3/4 लिख सकते हैं। तो नफ़ी 1 हमें बताता है नफ़ी 7/4 इसके और अगले अदद के दरमियान होगा। एक चीज़ याद रखिए, अगला अदद बाई जानिब होगा, क्योंकि नफ़ी 7/4 मनफी नातिक अदद है। तो अगला अदद नफ़ी 2 होगा। अब हम कह सकते हैं कि नफ़ी 7/4 नफ़ी 1 और नफ़ी 2 के दरमियान है। यहाँ नसबनुमा हमें इस फासले के मसावी हिस्से बताता है। हम इसे 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं। इन हमें नफ़ी 1 से हिस्सों की तादाद बताता है। हम नफ़ी 1 से 3 हिस्से दूर यहाँ नफ़ी 7/2 को मार्क करेंगे। इसी के साथ साथ हमने मनफी और मुस्बित नातिक आदाद को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीख लिया है। ऐसे ही कुछ और मिसालों की मशक कीजिए और वीडियो के आखिर में जो समरी है इसे लिखकर याद कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।